बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे करीब 5000 ऐसे अस्पतालों की सूची है पूरे बिहार के। अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में जलाते हैं तो वो उससे जो धुआं निकलता है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बायोमेडिकल कचरा को लेकर तेजस्वी यादव का एक आदेश जारी हुआ है। इस आदेश पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडिटर इन चीफ फाइनल पोस्ट के शशि शेखर जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सीधे हम सवाल करते हैं सर कि सर ये क्या मतलब जो वेस्ट कचरा है इसका क्या आदेश आया है? नहीं, चूंकि तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उप मुख्यमंत्री होने के साथ, तो कल उन्होंने एक निर्देश दिया है सभी जिला अस्पतालों को, मतलब सदर अस्पताल को, कि 7 दिन के भीतर जो ये जैविक कचरा है, मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट है, उसका निपटान उचित तरीके से करें और उसके उचित निपटान की व्यवस्था वो अपने अपने अस्पतालों में करें। तो सर ये तो सिर्फ सरकारी अस्पताल के लिए ना आदेश दिए हैं, तो ऐसे तो अभी जो आदेश है उनका वो सरकारी अस्पतालों के लिए ही है और ये एक ऐसा आदेश है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर मामला है बिहार के लिए जी। इसलिए गंभीर है क्योंकि बिहार राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे करीब 5000 ऐसे अस्पतालों की सूची है पूरे बिहार के अलग अलग जिलों के, जिसमें आपके चंपारण, पूर्वी चंपारण में भी 200 से 250 ऐसे अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, और इसके अलावा लगभग सभी जिले में 100, 150, 200 इस तरह से निजी अस्पताल है जहां सबको मिलाकर के रोज डेली 34,000 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट, मेडिकल कचरा का उत्पादन होता है। लेकिन दुख की बात यह है, कचरा कहाँ जाता है? यही मैं बता रहा हूं, दुख की बात यह है कि इस बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए पूरे बिहार में शायद मात्र 4 या 5 जगहों पे भी उचित व्यवस्था है, जिसमें पटना है, भागलपुर है, गया है और शायद एक मुजफ्फरपुर भी है। तो ये बाकी जिलों का कचरा का क्या होता है? ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि बाकी जगहों से जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका उठान होता है गाड़ी के द्वारा, मतलब स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियाँ होती है जिसके जरिए उसका उठाव होता है और वो ले जा करके वहाँ पर, जैसे मुजफ्फरपुर में या भागलपुर में, गया में या पटना में उसका निपटान होता है। ये प्रक्रिया है सरकारी, लेकिन प्रायोगिक रूप से, वास्तविक रूप में देखें तो ऐसा नहीं होता है। फाइनल पोस्ट ने भी कुछ महीने पहले एक खबर की थी और हम लोग बार बार इस पे चर्चा भी करते हैं कि, और आप खुद भी गए थे, अगर चंपारण की बात करें तो आप हाईवे के किनारे गए थे मोतिहारी में, जहाँ पे आपने देखा था, कुछ लोग ने हमें विजुअल्स भेजा था जिसमें ये पता चला कि मोती झील में भी जो शहर का कह लीजिए कि एक तरीके से लाइफलाइन है, वहाँ यहाँ के ग्राउंड वाटर का लाइफलाइन है पूर्वी चंपारण का, वहाँ मोती झील में फेंक दिया जाता है या आपको सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है जो बायोमेडिकल वेस्ट है। और ये बहुत हैजार्डस, मतलब बहुत खतरनाक माना जाता है कि इसको अगर आप खुले में जलाते हैं या पानी में फेंकते हैं तो इसका दीर्घकालिक बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम है। तो इससे कहा जा सकता है कि आजकल जो तमाम तरह की बीमारियां चल रही है, जैसे कोई भी नशा पान नहीं करते हैं उनका भी लीवर खराब हो जाना, किडनी फेल हो जाना, कैंसर हो जाना, तो ये तमाम तरह जो बीमारियां चल रही, क्या उसका भी एक रीजन है? क्या है? देखिए, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ कि इसका रीजन मैं कह दूँ कि यही है, लेकिन जो साइंटिस्ट कहते हैं, खास करके जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है, उनका जो अपना एक असेसमेंट है, वो कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ, अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में जलाते हैं तो वो उससे जो धुआं निकलता है वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपके नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर आप उसको पानी में फेंकते हैं तो उसका जो दुष्परिणाम है वो ग्राउंड वाटर में मिक्स होता है, वो ग्राउंड वाटर के जरिए जो आप पानी पीते हैं या उससे उपजाए गई सब्जियों को, फलों को, अनाज को खाते हैं तो निश्चित तौर पे इसका एक दिन में नहीं तो कम से कम लंबे समय में उसका दुष्परिणाम होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया, कभी शराब का सेवन नहीं किया, लेकिन उनको किडनी
या कैंसर या लीवर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है। और आजकल ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है, साइंटिस्ट कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हाँ आपके खाने में जहर है, आपके पीने में जहर है। तो ये जहर आखिर आ कहाँ से रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि बायोमेडिकल वेस्ट अकेला एक कारण है, तमाम तरह का और भी पॉल्यूशन है। लेकिन एक कारण इसको भी माना जा सकता है। माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है, माना जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर मुद्दा है और हम लोगों को तेजस्वी यादव का धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने शुरुआत तो की है। हाँ, शुरुआत की है और इस पर पॉलिटिक्स या मीडिया इन सब मुद्दों पर बात नहीं करती है आमतौर पर। लेकिन अगर मंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है, सरकारी अस्पतालों को अगर ये आदेश दिया है कि आप जैविक कचरा निपटान की व्यवस्था करें, तो ये स्वागत योग्य कदम है। और हम लोग अपील करेंगे कि इस आदेश का दायरा जो है वो निजी अस्पतालों तक भी बढ़ाया जाए ताकि वो लोग भी अपना सुधार कर सकें। बिल्कुल किया जाए। आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर में अभी कुछ दिन पहले ही करीब 200 ऐसे निजी अस्पतालों को बंद किया गया है। जी बिल्कुल, जिसका कारण यही है। ये भी एक कारण था। तो मुझे लगता है ये ड्राइव जो है, ये अभियान जो है, सरकार को पूरे बिहार में चलाना चाहिए। ये ठीक है कि एक ऐसा मुद्दे है जिससे डायरेक्टली वोट मिलता नहीं या वोट खारिज नहीं होता, लेकिन ये लोगों का जीवन तो इससे प्रभावित हो रहा है, जुड़ा हुआ है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में, अगले 10 साल 20 साल में पॉल्यूशन से जुड़े मुद्दे भी चुनावी मुद्दे बनेंगे। तेजस्वी यादव अभी युवा है, अगर वो इस चीज को समझ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। मैंने लग रहा है समझ रहे हैं, तभी तो इसको मुद्दा कर रहे हैं। तो हम तो मतलब शुभकामनाएं ही देंगे उनको और कहेंगे, साधुवाद भी देंगे कि आपने एक अच्छा कदम उठाया है। इसके दायरे को और बढ़ाइए और काफी कड़ाई से इसका पालन सुनिश्चित करवाइए। जी, तो आप देखे हैं मेरे साथ शशि शेखर जी थे और इन्होंने सारी बातें बताई, सारी बातें बताई है और इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बने रहिएगा फाइनल पोस्ट के साथ। फाइनल पोस्ट हमेशा इस तरह की खबरें आपको देती रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।